हाँ तो भाई हमारा ये लड़का लास्ट साल का टॉपर जो इंग्लिश में तुम्हें बताएगा किस तरह से 95 से ऊपर नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट के 15-20 दिन पढ़ा था, है ना। अच्छा, नाम वगैरह जान लेते इसका कि बिना नाम के बेचारे के थोड़ा इसका था, फोटो तो आ गया, नाम तो जान लो, है ना। तो भाई हाँ स्टार्ट करते हैं इसी की बातों से, क्योंकि देखो इंग्लिश का मैं भी बता सकता हूँ तुम लोग, बट नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे मैं बेशक ये वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन होना चाहिए ना कि 100% करेक्ट चीज होनी चाहिए। जब मेरे इंग्लिश में खुद ही अच्छे नंबर नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ। तो जो लड़का लेके आया ऑलरेडी, जिसने लास्ट साल टॉप किया, तो वो तुम्हें बताएगा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है। ठीक, इसकी मैथ्स बहुत तगड़ी थी, लेकिन है ना, लास्ट के 15-20 दिन पढ़ा है बस इंग्लिश। ठीक है, पहले इसका नाम जानते हैं, कौन से बोर्ड से पढ़ा है ये जानते हैं, कहाँ का रहने वाला है ये लड़का, बता भाई। हाँ, हेलो सबको। मेरा नाम है श्रीश त्रिपाठी और मैं अयोध्या से हूँ, सीबीएसई बोर्ड 21-22 बैच। अच्छा, तो और ये बता कि, अच्छा तूने ही बता दिया, चल ठीक है। तो मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सभी के क्वेश्चन जो होंगे ना वो सारे सारे मैं पूछता चलूंगा, वो क्लियर होते जाएंगे ना। तो हाँ हाँ हाँ। यार ये बता श्रीश, और देखो श्रीश की आज चेहरे पे थोड़ा सा ना, देखो माई वो दिख रही है ना, तो थोड़ा सा पहली बार लड़का वीडियो पे बोल रहा है सामने, है ना। ऐसा तो नहीं कि ट्रेंड कोई तोता है जो आके पट 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 बोलता जाएगा मेरी तरह, मैं मुझे बहुत टाइम हो गया ना। तो हाँ वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं थोड़े से ना। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन जब बात आती है ना अपनी तारीफ करने की, तो नर्वसिया आ जाते हैं। ठीक है, तो देख हाँ, क्वेश्चन तेरा ठीक ये है है पहला। सर। मुझे लगता है सभी की तरफ से एक क्वेश्चन ये है कि पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एसएसटी हिंदी क्या होता है ना, थोड़े से ऐसे लगते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ते पढ़ते एंड टाइम आ गया। अभी ये वीडियो तो सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं कि आज के दिन क्या किया जाए, यानी लास्ट दिन है, तो आज क्या किया जाए। लेकिन फिर भी मुझे ये बता कि तूने लास्ट के 15 दिन में इंग्लिश को किस तरह से पढ़ा, तूने सैंपल पेपर लगाए नहीं लगाए, ठीक है, तूने पढ़ा कहाँ से मेनली, ये बता। हाँ, तो पढ़ने के लिए तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी रिफर किया था सारे सब्जेक्ट्स में, और सैंपल पेपर में लगाता था काफ़ी। मेनली इंग्लिश के लिए लिख के प्रैक्टिस करता था काफ़ी, बाकी सब्जेक्ट्स में भले थोड़ा स्लैक किया हो। इंग्लिश जितनी की है प्रैक्टिस सब लिख के की है, सारे क्वेश्चंस किए हैं, सैंपल पेपर लगाए थे काफ़ी। और उसमें ग्रामर और अनसीन पैसेज की काफ़ी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वही अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या आ जाए पता नहीं चलेगा। ठीक है, इंग्लिश में राइटिंग वाइटिंग पे कैसा, मतलब तेरी राइटिंग अच्छी थी बेकार थी, बता। मेरी राइटिंग मॉडरेट टाइप ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। राइटिंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमको पेपर साफ लिखना है, मतलब हाँ क्वेश्चंस। बिल्कुल, ये सही, ये पॉइंट एक मैं ऐड कर देता हूँ। होता क्या है ना, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना तुम्हारी, उसका मूड नहीं खराब होना चाहिए। तुम उसे इरिटेट करोगे, तुम्हारे नंबर को इरिटेट कर देगा, तो तुम्हारी राइटिंग बेशक गंदी चल जाएगा, क्योंकि एक टाइम एंड टाइम पे आके राइटिंग नहीं सुधार सकते। तो ट्राई करो जितना साफ लिख सको, कटिंग कम से कम हो, ठीक है, खुला खुला लिखो, है ना, सही बोल रहा हूँ भाई। हाँ, 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 हाँ। यार 2 और पेन बता। यूज़ करनी चाहिए और क्वेश्चन के बाद 1-2 लाइन छोड़ देनी चाहिए, बस उतना बहुत है। उस ठीक है, और पेपर लिखने का तरीका बता। पेपर लिखने का, जब पेपर तू एग्जाम में बैठा, जैसे तू एग्जाम में जाके बैठा, तेरे सामने इंग्लिश का पेपर है, तब से पूरी अपनी फीलिंग एक बार बता दे एंड तक की, क्योंकि बच्चों को कल ये बहुत काम आने वाला है। मतलब एक बार हाँ, तो मन मन में याद कर, मन मन में याद कर कि तू जब पेपर में बैठा था, तेरे साथ ऐसा हुआ था, आंख बंद करके बता दे, चाहे अपने सामने इमेजिन कर करके। हाँ, जब पेपर मिला था तो मैं सबसे पहले, मेरे को मतलब मेरी टीचर जो थी उन्होंने कहा था कि अनसीन पैसेज पढ़ के, रीडिंग टाइम में ही अनसीन पैसेज पढ़ना और कुछ मत करना। तो मैंने वो पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस देखे, वो ईज़ी आ गया था। तो हम लोग का 2 टर्म में बोर्ड हुआ था ना, तो हाँ हाँ पहली हाँ। बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा हम्म, डिफ़िकल्ट था। हम्म, तो लेकिन दूसरी बार ईज़ी था तो वो हो गया पढ़ के। फिर राइटिंग टाइम शुरू हुआ तो सब अलग-अलग तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कोई डी सेक्शन सबसे पहले करता है, कोई बीच से करता है। मैं जो हमें नॉर्मल टॉपर से तरीका जानना है, है, हमें टॉपर से जानना है कि टॉपर ने कैसे नॉर्मल किया। तरीका एबीसीडी वाला, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, वही मैंने किया था। और बस, और क्या, हाँ, दोनों साइड मार्जिन खींच दी थी जस्ट इन केस, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी रहेगी उतने नंबर बढ़ेंगे तुम्हारे। कितना टाइम लग गया था तुझे पेपर करने में, लाइक लास्ट में टाइम बचा था या नहीं बचा था। हाँ, 2 आवर्स 45 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट बचते हैं अगर और तूने एकदम आराम आराम से किया अच्छे था से। ना, मतलब कोई हेक्टिक हाँ हाँ, आराम जबरदस्ती से। जल्दी नहीं। ठीक है, तो मतलब बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि जल्दी जल्दी पेपर करना चाहिए, छूट ना जाए, उसके चक्कर में बहुत गलतियां कर देते हैं ना। तो लास्ट, नहीं, सब कह, उस टाइम पे तूने क्या किया, कुछ नहीं, हेड डाउन करके सो गया था मैं। कोई अच्छी रीचेक नहीं रीडिंग, किया। नहीं वो तो, अब मेरे को कॉन्फिडेंस था खुद पे। आखिरी पेपर भी था शायद इंग्लिश तो। अच्छा, मन भर हाँ, गया पेपर से। मन भर गया था। इंग्लिश ने पेपर 10th तक नहीं छूटता है, और 11th में कुछ आता ही नहीं है तो
छूट ही जाता है। मतलब 10 तक अच्छा, नहीं छूटता है, ऐसा नहीं है कि तुम लिखते रह जाओगे, 3 घंटे बीत जाएँगे पता नहीं चलेगा। पेपर मुझे उतना लगता है बड़ा मैथ्स नहीं आता। पेपर छूटने का चांस मैथ्स में ज्यादा होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो नहीं। हाँ, ठीक है। वही है। इंग्लिश में ये बता कि इंग्लिश का पेपर सबके दिमाग में नहीं कैसा होता है कि जैसे हमें पता होता है मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चन ठीक है हमारे, तो हमें पता होता है प्रिडिक्शन थोड़ी आसान रहती है कि हाँ हम अच्छे से करके आए। इवन पेपर करते हुए जब हम पेपर पहले ही देख लेते हैं ना, तो पता होता है कि यार इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। इंग्लिश के पेपर में कैसी फीलिंग थी? लाइक इंग्लिश का पेपर देख के तुझे रियलाइज हुआ कि तेरे इतने तगड़े नंबर आ जाएंगे? नहीं, नहीं, ये लगा तो नहीं था, क्योंकि वो इंग्लिश में आप कह नहीं सकते हो कि वो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 देंगे कि 3 देंगे, क्या देंगे। तो तूने क्या लिखा, लेकिन क्योंकि तेरे तो 5 में से 5 आए, तो तूने क्या लिखा जो ऐसे क्वेश्चन से जिनमें कि तुझे वो होता है ना कि 100 वर्ड्स लिखो, 200 वर्ड्स लिखो, उनमें तूने क्या किया? हाँ, हाँ, तो जो भी मतलब क्वेश्चन आंसर्स लिटरेचर वाले हैं, उनमें वर्ड लिमिट दी रहती है कि 30 से 50 लिखो या हम्म, 100 से 120 लिखो, तो उनमें तुम्हें अपर लिमिट टच करनी है और आर्टिकल्स को हटा के, मतलब वो छोटे-मोटे शब्द नहीं गिनने हैं, उनको हटा के अगर जैसे 30 से 50 लिखते हैं, तुम 40-45 लिख दो, उतना बहुत है। ठीक है। बस। और अगर अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है काफ़ी, तो तुम जो लिखोगे वो ज़्यादातर सही होगा और वो नंबर काटेंगे नहीं बोर्ड में। तुम्हारे प्री बोर्ड में ज़्यादा काटते हैं, बोर्ड में कम काटते हैं। बोर्ड अच्छा, एग्ज़ामिनर जो होता है। ऐसा है। हाँ, प्री बोर्ड में एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, स्कूल वाले करते हैं जब। लेकिन हेडफोन तेरे बोर्ड अच्छे में लग रहे हैं। बहुत लीनिएंट। हेडफोन क्या? तेरे अच्छे लग रहे हैं। हाँ। बोट के हैं, बोट के। तो ये बता, पढ़ाई करते वक्त कभी गाने सुनता था या नहीं सुनता था पढ़ाई करते वक्त? नहीं, नहीं, नहीं। अगर तू बोलता ना हाँ, वो वर्चुअल वर्चुअल मुक्का था तेरे पास। हाँ तो भाई ये सब सुन लो, पढ़ाई करते हुए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे साथ, गाने वाने सुन लिया करें, कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा कब टिकटॉक वाला हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन, रील वील 30 सेकंड वाली रह जाएगा बस। ठीक है। हाँ तो तू ये लड़का इसे भाई, तो और बता मुझे एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज तेरी और, अभी तो इंग्लिश का पेपर है, बच्चों का अगले पेपर साइंस का होने वाला है, तो इनके बीच में 5 छुट्टियां है ना, तो इन छुट्टियों को कैसे मैनेज करता था? तू डेली पढ़ता था या फिर 3 दिन आराम किए से चौथे दिन जाके पढ़ा, या फिर कुछ डेली थोड़ा थोड़ा स्लोट बांट लिया था? और हाँ ये बता पहले। मैं तो मतलब मेरा सिलेबस बोर्ड के जस्ट पहले खत्म हो गया था। अप्रैल में था मेरा एग्जाम, 6 को, तो 1 तक खत्म हो गया था सिलेबस, तो मैं सिर्फ सैंपल पेपर लगा रहा था जिस सब्जेक्ट का है और जिसमें मुझे डाउट है। तो मेरा मेन इशू क्या एसएसटी था, जो सबका रहता है। तो अच्छा अगर हाँ, मैथ्स मैथ्स में 5 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन मैं एसएसटी के सैंपल पेपर लगाऊंगा, 2-3। और ठीक है। मैथ्स तो इजी ही है। तूने इंग्लिश के लिए लास्ट के दिन क्या पढ़ा? लास्ट के दिन पढ़ा क्या था? लाइक सैंपल पेपर पढ़ा था, कोई सैंपल पूरा पेपर सोल्व किया था, या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट सी पढ़े थे, क्या किया था? सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा था एक बार, और थ्योरी रिवाइज की थी थोड़ी बहुत। पर वो थ्योरी तो बहुत पोएम्स बड़ी है जो ना, इतनी नहीं, नहीं, बहुत बड़ी पोएम्स थ्योरी। कई चैप्टर्स होते हैं जो काफ़ी आपको मतलब डाउट रहता है जिनमें। तो एक शायद से 10th में चैप्टर भी है बॉल पोएम करके। ठीक तो है। उसमें काफ़ी वो होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो सोचना पड़े, जिसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चन टाइप, तो अच्छा, उसकी रिवीजन किया था मैंने। कि कवि क्या कहना चाहता, कवि की भावना। हाँ, कवि। हाँ, कवि क्या कहना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो वही इतना मुझे लगता है काफी है, ज्यादा लंबा तो हम नहीं करेंगे। इतने में जिसको हाँ, समझ लेगा नंबर ले आएगा, वरना हम पूरी गाथा सुना दें, पूरी कहानी बैठ के सुना दे तब भी लेके आ पाएगा। तो वही। अब हम इस वीडियो को तो यहीं शांत कर देते हैं, अब हम तेरे से बात करते हैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड